आलू किस कुल का पौधा है? देखिए आलू किस कुल का पौधा है? मालवेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी या लेग्यूमिनेसी? तो अभी बताएं कि आलू जो होता है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है, आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है, गेहूं चावल जो है ग्रेमिनी कुल के हैं, और दालें जो हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम जीव विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम पादप जगत से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए पादप जगत, पादप जगत के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। पादप जगत के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। पादप जगत को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैमी और दूसरा पुष्पोद्भिद या फेनेरोगैमी। पादप जगत को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। वे पादप जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं पाए जाते हैं, जिसमें पुष्प यानी फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं उसे अपुष्पोद्भिद कहते हैं, तथा जिसमें पुष्प और बीज पाए जाते हैं उसे हम पुष्पोद्भिद कहते हैं। अपुष्पोद्भिद उसे कहते हैं जिसमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं। अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैमी को तीन भागों में बांटते हैं, थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफ्राइटा। तो ये हमने बताया कि अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैमी को तीन भागों में बांटते हैं, थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफ्राइटा। अब आइए इनका अध्ययन करते हैं। देखिए थैलोफ्राइटा, थैलोफ्राइटा के अंतर्गत वे पादप रखे जाते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। थैलोफ्राइटा के अंतर्गत वे पादप रखे जाते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है और उनका आकार जो है थैलस के नुमा होता है, इसलिए इन्हें थैलोफ्राइटा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में मिट्टी पर, पर्वतों पर काई लग जाती है, हरी हरी जो काई लग जाती है उस काई को हम क्या कहते हैं? थैलोफ्राइटा कहते हैं। थैलोफ्राइटा के अंतर्गत कुछ शैवाल तथा कवक को शामिल किया जाता है, कुछ शैवाल तथा कवक को शामिल किया जाता है। अब ध्यान से आगे देखिए, थैलोफ्राइटा में जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक जो है नहीं पाए जाते हैं और इनका आकार थैलस नुमा होता है, इसलिए इन्हें थैलोफ्राइटा कहते हैं। इसमें कुछ शैवाल तथा कवकों को शामिल किया जाता है। अब आगे देखिए, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्लोरेला नामक एक शैवाल होता है, क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। जो क्लोरेला शैवाल होता है ये प्रोटीन से भरपूर होता है, इसको खा लेने पर जल्दी भूख नहीं लगती है, इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ क्लोरेला नामक शैवाल लेके जाते हैं जिनको खा लेने से उन्हें जल्दी भूख नहीं लगती। तो क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग जो है ये अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में करते हैं। एक शैवाल देखिए होता है अलवा। अलवा एक शैवाल होता है जिसका प्रयोग सलाद के रूप में किया जाता है, इसलिए अलवा शैवाल को समुद्री सलाद भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि समुद्री सलाद किसे कहते हैं, तो अलवा को समुद्री सलाद कहते हैं। अगर आपको आगे बताएं तो लिमेनेरिया, देखिए लिमेनेरिया नामक जो शैवाल होता है इसका प्रयोग जो है आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। अक्सर ये
क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन के निर्माण में किया जाता है, तो लिमेनेरिया जो शैवाल होता है इसका प्रयोग जो है आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। एक शैवाल और होता है स्पाइरोगिरा। स्पाइरोगिरा शैवाल जो होता है इसे पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पाइरोगिरा शैवाल जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो स्पाइरोगिरा शैवाल जो होता है उसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। तो हमने देखा कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल जो होता है उसे अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ ले जाते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और अलवा शैवाल जो होता है, अलवा से याद रखिएगा सलाद, तो अलवा शैवाल का प्रयोग जो है समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है। लिमेनेरिया शैवाल जो होता है, लिमेनेरिया लामेनेरे जो है वो नमक डाल देते हैं, तो लिमेनेरिया शैवाल जो है इसका प्रयोग आयोडीन के लिए किया जाता है। और स्पाइरोगिरा शैवाल गिरा, कहां गिरा, पॉन्ड में गिरा, तालाब में गिरा, तो स्पाइरोगिरा शैवाल जो होता है उसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। अब आगे देखिए लाइकेन। देखिए लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के बीच की संयोजक कड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइकेन किसके बीच की संयोजक कड़ी है। लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के बीच की संयोजक कड़ी होती है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की संयोजक कड़ी होती है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। जहां पर वायु प्रदूषित होती है वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाता है। जो लाइकेन पेड़ों पर उगता है, पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं। वहीं चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाइकेन जो है किसके बीच संयोजक कड़ी है, तो लाइकेन कवक और शैवाल के बीच संयोजक कड़ी है। पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं, वहीं चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन्स होते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। तो चट्टानें जो होती हैं वो सुंदर दिखती हैं, सेक्सी दिखती हैं, तो उस पे जो आपके लाइकेन उगते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। और पेड़ों पर उगने वाले जो लाइकेन्स होते हैं उन्हें कोर्टिकोल्स कहते हैं। हमने थैलोफाइटा से संबंधित तथ्यों को देखा कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में करते हैं। अलवा को समुद्री सलाद भी कहते हैं। लिमेनेरिया का प्रयोग जो है आयोडीन उत्पादन में किया जाता है। स्पाइरोगिरा जो है इसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। और पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन्स को कोर्टिकोल्स तथा चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अब आगे देखिए ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वे पादप रखे जाते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती तो थोड़ा बहुत विकसित होती है परंतु संवहनी ऊतक का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वे पादप रखे जाते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का विकास तो होता है परंतु संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। जैसे स्फेगनम। स्फेगनम जो है ये स्फेगनम किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग जो है ये रुई में किया जाता है, रुई बनाने में किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फेगनम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो स्फेगनम का प्रयोग जो है रुई व ईंधन के निर्माण में किया जाता है। अगला देखिए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो पादप होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं और संवहनी ऊतक भी पाए जाते हैं। यानी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो भी पादप आते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती हैं और संवहनी ऊतक भी पाए जाते हैं। जैसे फर्न, ये फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब इंपॉर्टेंट समझिए कि संवहनी ऊतक
कौन कौन से हैं? देखिए संवहनी ऊतक की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम जो है, ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये दो मुख्य संवहनी ऊतक हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जाइलम संवहनी ऊतक जो है ये पौधों को जल पहुंचाता है। तो पौधों को जल पहुंचाता कौन है? जाइलम पहुंचाता है। और जो पौधों को भोजन पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है, वो फ्लोएम पहुंचाता है। तो जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम जो है ये फूड यानी भोजन ले जाता है, फूड यानी भोजन ले जाता है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह संवहनी ऊतक जो पौधों में जल ले जाता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। और जो भोजन ले जाता है, फूड ले जाता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट करिएगा कि जो जल ले जाता है उसको जाइलम कहते हैं और जो फूड ले जाता है उसको फ्लोएम कहते हैं। तो हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से संबंधित प्रश्नों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पुष्पोद्भिद, वे पादप जिसमें पुष्प और बीज होते हैं उसको पुष्पोद्भिद कहते हैं। वे पादप जिसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं उसको पुष्पोद्भिद या फेनोगैमी कहते हैं। पुष्पोद्भिद पादप को दो भागों में बांटते हैं, एक नग्नबीजी और दूसरा आवृतबीजी। नग्नबीजी देखिए क्या होता है कि वे पादप जिसमें जो बीज पाई जाती है उस नग्न होती है, अर्थात बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, उसे नग्न बीजी पादप कहते हैं। नग्न बीजी पादप जो है वो आपका साइकस हो गया, ये चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये जो है ये नग्न बीजी पादप होते हैं। साइकस का प्रयोग जो है ये साबुन दाना बनाने में किया जाता है। साइकस जो होता है ये एक प्रकार का नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म है। इसका प्रयोग जो है साबूदाना बनाने में किया जाता है। तो आपको हमने बताया कि नग्न बीजी जो होते हैं इनके बीज में जो बाहरी आवरण होता है वो नहीं पाया जाता, अर्थात इनकी जो बीज होती है वो नग्न होती है। जैसे साइकस, चीड़ और देवदार जो होते हैं ये नग्न बीजी पादप होते हैं। साइकस का प्रयोग जो है साबूदाना बनाने में किया जाता है। अगला देखिए आवृतबीजी पौधा, वे पादप जिनकी बीज जो है ढकी होती है, घिरी होती है, बीज आवरण से घिरी होती है, उसे आवृतबीजी पादप कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आप कैसे अंतर करोगे इसका आपको ट्रिक बताते हैं। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसमें जो बीज होता है उस दो टुकड़े नहीं होते। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो उसका बीज दो टुकड़ों में बट नहीं जाता है। जो दो टुकड़ों में नहीं बटता है, एक ही होता है, वो एक बीजपत्री होता है। और जिसका बीज दो भागों में बट जाता है, टूट जाता है, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। तो हमने एक बीजपत्री में देखा कि जिसका बीज जो है वो टूटता नहीं है उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, लहसुन, प्याज हो गया, ये सब एक बीजपत्री होते हैं। और द्विबीजपत्री जिसमें जो बीज होती है दो भागों में टूट जाए, जैसे आपने देखा होगा मटर, चना। अगर इस मटर और चना को आप ध्यान से देखिए तो उसके बीज को जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो दो भागों में बट जाएगी, तो वो द्विबीजपत्री हो गया। तो एक बीजपत्री जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना और केला। द्विबीजपत्री जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ये द्विबीजपत्री हो गए। अब इनको पत्तियों के आधार पे भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में आप अंतर देख सकते हैं। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियों में ये समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, यानी उनकी पत्तियों में ऐसे शिरा विन्यास समानांतर पाए जाते हैं। लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं उनकी पत्तियों में आप देखेंगे तो ये जो होता है
जालीनुमा शिराविन्यास पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री में आपने देखा समानांतर शिराविन्यास पाए जाते हैं, लेकिन जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में कैसा शिराविन्यास पाया जाता है? जालीनुमा शिराविन्यास पाया जाता है। तो आपने देखा चावल, गेहूं, गन्ना, केला ये एक बीजपत्री है, और जो आपका मटर हुआ, चना हुआ, आम हुआ, ये सब जो है द्विबीजपत्री हैं। तो अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, पेलियोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो हमने बताया है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन्स को कहते हैं। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन्स को कहते हैं कॉर्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स या टेरिकोल्स। तो हमने बताया है चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं, और पेड़ों पर पाए जाने वाले लाइकेन्स को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। अगला, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? क्लोरेला, स्पाइरोगिरा, अल्वा या लेमिनेरिया से। तो हमने बताया है कि आयोडीन जो होता है ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है? क्लोरेला, स्पाइरोगिरा, अल्वा या लेमिनेरिया को। तो हमने बताया है कि पॉन्ड सिल्क जो है ये स्पाइरोगिरा नामक शैवाल को कहते हैं। अगला, लिटमस पेपर किससे बना होता है? यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, लिटमस पेपर जो है किससे बना होता है? कवक, शैवाल, लाइकेन या फर्न से। तो हमने बताया कि लिटमस पेपर जो है ये रोसेला नामक लाइकेन से बना होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन्स। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक जल ले जाने में मदद करता है? एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक जल ले जाने में मदद करता है? जाइलम, फ्लोएम, जड़ या सभी। तो हमने बताया है जल जो ले जाता है वो जाइलम है, जो फूड ले जाता है वो फ्लोएम है। अगला, निम्न में से कौन सा आवृत्त बीजी पौधा है? आवृत्त बीजी यानी जिसका बीज जो है ढका हुआ होता है वो आवृत्त बीजी होता है। आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है? साइकस, चीड़, देवदार या मटर। तो आपने मटर को देखा होगा कि मटर की जो बीज होती है वो बाहरी आवरण से ढकी होती है। तो मटर जो है ये आवृत्त बीजी पौधा है। अगला, कौन सा एक बीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री पौधा कौन सा है? आप देखो कई तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन एक बीजपत्री है। तो हमने बताया कि एक बीजपत्री वो होता है जिसमें बीज जो है वो एक ही बीजपत्र होते हैं, यानी वो दो भागों में टूटती नहीं है। और द्विबीजपत्री वे होती है जिसमें बीज दो भागों में टूट जाती है। तो मटर देखो द्विबीजपत्री है, आम द्विबीजपत्री है, चना द्विबीजपत्री है, लेकिन लहसुन जो है ये एक बीजपत्री है। अगला, दाल किस कुल का पौधा है? यूपीपीसीएस 2000 का क्वेश्चन है, दाल किस कुल का पौधा है? तो दाल देखिए जो है ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। याद रखिए दाल जो होती है ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। दाल जो होती है इनकी जड़ें नाइट्रोजन की बहुत बड़ी स्रोत होती हैं। इनकी जो लेग होती है वो नाइट्रोजन की बड़ी स्रोत होती हैं। तो आप याद रखिए कि जो दाल होती है लेग से लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। दाल किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा। आलू किस कुल का पौधा है? देखिए आलू किस कुल का पौधा है? मालवेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी या लेग्यूमिनेसी। तो अभी बताएं कि आलू जो होता है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है, आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है, गेहूं चावल जो है ग्रेमिनी कुल के हैं, और दालें जो हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। तो हमने इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।